अब हम बता दिए, अब याद रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जैसे भारत में, अब समझिएगा गौर से, अब सब चीज को भूल करके बोर्ड पे समझिए। जैसे भारत में कोई भी साम्राज्य जब आप पढ़ेंगे तो हर साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन के शीर्ष पर राजा हुआ करते थे। उसी प्रकार से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत भी प्रशासन के शीर्ष पर बादशाह होते हैं, प्रशासन के शीर्ष पर बादशाह होते हैं और बादशाह के नियंत्रण में कई सारे अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। और किसी भी प्रशासन की जो नींव टिकी होती है वह उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर टिकी होती है, और अर्थव्यवस्था पूरी तरीका से रुपया पैसा के ऊपर टिका होता है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीका से टिका होता है। तो मुगल प्रशासन की अर्थव्यवस्था की नींव मुगलों की मुद्रा व्यवस्था थी। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा मुगलों के मुद्रा व्यवस्था को समझते हैं, और ध्यान दीजिएगा, मुगलों का जो मुद्रा व्यवस्था हम आपको बता रहे हैं, मुद्रा व्यवस्था से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ही बता रहे हैं। मुद्रा व्यवस्था से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के आधार पर मुगलों की मुद्रा व्यवस्था को हम बता रहे हैं। नोट में यह चीज नहीं है, हम आपको नोट डाउन करवा देंगे, आप बेफिक्र रहिए। हम नोट लिखे, हमको पता है क्या नहीं है मुद्रा व्यवस्था। एक तो पहली बात यह है कि मुगल काल में मुख्य तौर पर 3 प्रकार के धातु की मुद्रा का प्रचलन था। और मुगल काल में जो 3 प्रकार के धातु के मुद्रा का प्रचलन था, उसमें एक था आपको सोना, एक था आपको चांदी, और एक था आपको तांबा। ठीक है, एक था आपको तांबा। इसमें मुगल अर्थव्यवस्था का जो आधार है, जिस पर मुगल अर्थव्यवस्था टिका हुआ था, वह था चांदी का मुद्रा। और मुगल काल में अलग अलग बादशाहों ने अलग अलग धातु के मुद्रा को अलग अलग नाम दिया, लेकिन मुख्य तौर पर पूरे मुगल काल में जो चांदी का सिक्का होता था उसको रुपया कहा जाता था, और जो तांबा का सिक्का होता था उसे दाम कहा जाता था, और जो सोना का सिक्का होता था उसे असरफी कहा जाता था, या असरफ कहा जाता था। असरफी, कुछ बुक असरफ भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, असरफी या असरफ कहा जाता था। तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था की जो नींव है वह चांदी के रुपया पर टिका हुआ था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था की जो नींव है वह चांदी के रुपया के ऊपर टिका हुआ था। लेकिन ध्यान रहे, मुगल काल में दैनिक लेन देन में, व्यापार में, दैनिक लेन देन क्या होता है, यानी व्यापार में ही दैनिक लेन देन। ठीक है, तो व्यापार में तांबे के दाम का प्रयोग होता था। इस बात को याद रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखना अति आवश्यक है कि मुगलों की अर्थव्यवस्था चांदी के रुपया पर टिका हुआ था। भले ही पढ़ने के लिए हम लोग बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक को पढ़े हैं, लेकिन औरंगजेब के निधन होने के बाद कोई योग्य मुगल बादशाह था जी? नहीं ना था। औरंगजेब के निधन होने के बाद तो बहादुर शाह प्रथम, जिसको साहेब बेखबर, जहांदार शाह, लंपट मूर्ख, फरुख सियर, घिरनीत कायर, मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह, तो इनकी जो उपाधि है, ये उपाधि से क्या लगता है, योग्य होगा जी, और योग्य मुगल बादशाह था। इसको तो अपना घर संभलवे नहीं करता था, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना अर्थव्यवस्था तो संभलवे नहीं करता था। मुगल साम्राज्य का अर्थव्यवस्था का खाक संभालेगा, ये सब समझ गए। तो आपको मूल तौर पर मुगल काल के अंतर्गत मुद्रा व्यवस्था हो, चित्रकला की व्यवस्था हो, या फिर स्थापत्य कला हो, साहित्य हो, या मुगल काल के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में अगर वास्तविक तौर पर विकास हुआ है तो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक की चीजों को हम लोग थोड़ा गहनता पूर्वक पढ़ेंगे। और मुगल 1717 दरोगा से लेकर 2213 तक उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो मुगल से प्रश्न नहीं पूछा होगा, समझ गए। और अभी आई कमेंट देख रहे थे, देख लो, एक लड़का कमेंट किया, सर फास्ट में सिलेबस कंप्लीट कीजिए। फास्ट में सिलेबस कंप्लीट करके कहां जाइएगा? ठीक है, कहीं जाना है तो बताइए, हम फास्ट में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। आराम से पढ़िए ना, अभी तो परीक्षा या नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, और परीक्षा नोटिफिकेशन आने के 6 माह बाद ही होता है, लगभग में 5 से 6 माह बाद ही होता है।
आराम से पढ़िए, समझे। तो इस चक्कर में मत रहिए, देखिए अभी 9 गो से पूछे 1 गो ने जवाब दिया, सब पढ़ाया हुआ। तो चीजों को पढ़िए आप लोग, समझे। और ये जो फास्ट में सिलेबस कंप्लीट करवाइए उसको भी ला करके खड़ा करेंगे ना, पढ़ाया हुआ 10 गो पूछेंगे तो वो भी जवाब नहीं देगा। भरम में मत रहिए कि वो बोल रहा है फास्ट पढ़ाइए तो मतलब वो बहुत तेज होगा, समझे। चलिए अब आइए यहां पे। हाँ, तो अगर हम बात करें मुगल बादशाहों में, तो जो प्रथम मुगल बादशाह बाबर है, प्रथम मुगल बादशाह बाबर है, बाबर ने ही सर्वप्रथम मुगल काल में सिक्का का प्रचलन किया, सर्वप्रथम मुगल काल में सिक्का का प्रचलन किया। और बाबर ने मुगल काल के अंतर्गत जो है चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का चलाया। और बाबर ने शाहरुख और बाबरी, बाबर ने शाहरुख और बाबरी, ये दोनों सिक्का बाबर के द्वारा चलाए गए थे। और ये दोनों चांदी का सिक्का था, ये दोनों जो है आपको चांदी का सिक्का था। तो शाहरुख और बाबरी नामक चांदी के सिक्के जो है आपको बाबर के द्वारा चलाए गए। बाबर के बाद हुमायूं ने भी सोना, चांदी, तांबा हर प्रकार के सिक्के का प्रचलन किया। लेकिन हुमायूं को अगर हम देखें तो हुमायूं के सिक्कों का कोई खास महत्व नहीं है। हुमायूं के बाद आप सभी लोग को मालूम होगा, हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया। और फिर जो है आपको सूरी वंश के शासन की स्थापना करी। तो जो सूरी वंश के शासन की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी, शेरशाह सूरी ने मुगल सिक्का में सुधार का प्रयास किया, सुधार का प्रयास नहीं किया, मुगल मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया, शेरशाह सूरी किया। और शेरशाह सूरी ने, भले ही शेरशाह सूरी का संबंध मुगल वंश से नहीं है, लेकिन मुगलों के शासन के बीच शेरशाह सूरी का शासन रहा है कि नहीं रहा। 1526 से 1540 मुगल, और 1540 से 1555 शेरशाह सूरी, और फिर 1555 से 1858 मुगल। तो मुगलों के बीच सूरी वंश के अंतर्गत शेरशाह सूरी ने शासन किया है या नहीं किया? हाँ, किया है। तो जो मुगल मुद्रा व्यवस्था है ना, मुगल मुद्रा व्यवस्था में सुधार लाने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। और शेरशाह सूरी ने मुगल मुद्रा व्यवस्था में जो सुधार लाया था उसी को आगे अकबर ने बढ़ाया, और ध्यान रहे कि अकबर शेरशाह सूरी द्वारा किए गए कामों को ही आगे बढ़ाकर महान बना है। शेरशाह सूरी के नीति पर ही अकबर आगे चल करके जो है आपको चले हैं और अकबर महान हो गए। तो शेरशाह सूरी की नीति जबरदस्त नीति थी। तो यहां पर 2 बात हम आपको बोल रहे हैं, ध्यान से आप इस बात को सुनिएगा। एसके पांडे पढ़िएगा तो वहां पर स्पष्टतापूर्वक यह बात आपको मिल जाएगा। मुगल सिक्का व्यवस्था या मुद्रा व्यवस्था के विकास का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। वहीं दूसरी बात, मुगल मुद्रा व्यवस्था को व्यवस्थित रूप प्रदान आपको अकबर ने किया। किसने किया? अकबर। और अकबर के द्वारा व्यापक स्तर पर सिक्के का प्रचलन किया गया। अकबर के द्वारा व्यापक स्तर पर अकबर ने सोना, चांदी, तांबा हर प्रकार के सिक्के का प्रचलन किया। और अकबर के समय में जो सोने का सिक्का होता था, सोने के सिक्का को संसब कहा गया, सोने के सिक्का को मुहर कहा गया, सोने के सिक्का को इलाही कहा गया। तो अकबर के समय जो सोना का सिक्का था, अकबर के समय सोने के सिक्के को संसब, इलाही, मुहर इन सभी नामों से जाना गया। फिर अकबर के समय जो चांदी का सिक्का होता था, चांदी के सिक्के को रुपया कहा गया, जलाली कहा गया। जलाली जो है अकबर के बचपन का नाम था। हाँ, जलाल खां अकबर के बचपन का नाम था। तो अकबर ने जो चांदी का सिक्का चलाया उसे नाम दे दिया जलाली सिक्का नाम दे दिया। फिर अकबर ने तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। और ध्यान रहे, मुगल काल में जो सबसे प्रचलित सिक्का था वह आपको इलाही था। इलाही सिक्का, इलाही एक प्रकार का सोने का सिक्का था। वहीं मुगल काल का जो सबसे बड़ा सिक्का था, जैसे आज के डेट में भारत का सबसे बड़ा नोट क्या है? 2000 का नोट है। उसी प्रकार से मुगल काल में आकार के दृष्टिकोण से, मूल्य के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा सिक्का होता था संसब, और संसब भी सोना का सिक्का था। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मुगल काल में सबसे प्रचलित सिक्का इलाही और सबसे बड़ी सिक्का संसब, और दोनों सोने की सिक्का है। और दोनों सिक्का का प्रचलन मुगल बादशाह अकबर ने किया है। किसने किया है? अकबर ने किया है। फिर अकबर ने, आप सभी लोग को मालूम होगा, हमने आपको बताया है कि अकबर के ऊपर हिंदू धर्म का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। और खास तौर पर जब अकबर का विवाह
राजपूत महिलाओं के साथ हुआ। अरे जोधा भाई तो एक एग्जांपल है, और भी कई सारे राजपूत स्त्रियों के साथ अकबर का संबंध था, ठीक है। जब अकबर का विवाह राजपूत स्त्रियों के साथ हुआ, बीबी के सामने तो सब झुकता है, कोई भी हो, कहीं झुके नहीं झुके, बीबी के सामने झुकना ही होता है। बादशाह आप अपने राज में, बीबी के सामने वही है जो सब है, समझ गए। तो विशेष तौर पर जो है अकबर के ऊपर हिंदू धर्म का प्रभाव राजपूत स्त्रियों के संपर्क में आने से पड़ा, और फिर अकबर धर्मनिरपेक्ष बन गया। अकबर ने अपने सिक्का पर हिंदू देवी देवता का चित्र अंकित करवाया, सियाराम सीताराम जो भी कहना है आप अपना कहिए, सियाराम प्रकार का सिक्का, यानी सिक्का के ऊपर जो है भगवान राम और सीता का चित्र अंकित करवाया, उसी को सियाराम या सीताराम सिक्का कहा जाता है। फिर आप सभी लोग को मालूम होगा कि अकबर का जो अंतिम सैन्य अभियान था 1601 ईस्वी में, खानदेश के अंतर्गत असीरगढ़ का किला, तो अकबर ने जो अपना अंतिम सैन्य अभियान किया था असीरगढ़ के किला के अंतर्गत 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के किला को जीता था, उस जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने बाज की आकृति, बाज एक पक्षी है, बाज पक्षी है, बाज की आकृति वाला सिक्का अकबर ने जारी किया असीरगढ़ के किला विजयी अभियान के उपलक्ष्य में। अकबर के बाद जहांगीर ने अपने पिता की समकालीन मुद्रा व्यवस्था को जारी रखा, लेकिन उसमें एक नया चीज जहांगीर ने जोड़ा। क्या जोड़ा? तो जहांगीर अपनी लोकप्रियता को लेकर, अपनी चर्चा को लेकर काफी सतर्क रहता था। जहांगीर यह चाहता था, जैसे हमारे मोदी जी का अपना मानना है सब जगह मोदी ही रहे, दूसरा कोई नहीं रहे। आज की डेट में बताइए कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नजर आता है? नहीं आता है, समझिए, सिर्फ मोदी मोदी मोदी, सब चीज मोदी, समझे। तो जहांगीर क्या किया, सिक्का पर बादशाह का चित्र अंकित करवाना शुरू किया, सिक्का पर बादशाह का चित्र। इससे पहले सिक्का पर बादशाह का चित्र अंकित नहीं हुआ करता था, इससे पहले बादशाह के चित्र सिक्का पर अंकित नहीं हुआ करता था। तो जहांगीर ने अपनी मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत जो है उस पर अपना चित्र अंकित करवाना शुरू किया, मुद्रा व्यवस्था में जहांगीर ने यह किया। आपसे पूछा गया, यह प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने अपने सिक्कों पर अपना चित्र अंकित करवाया? इसका उत्तर होगा जहांगीर। और ध्यान रहे कि जहांगीर के द्वारा और भी कई प्रकार के सिक्के चलाए गए। फिर शाहजहां ने भी मुद्रा व्यवस्था को आगे बढ़ाया। फिर औरंगजेब की हम बात करें तो औरंगजेब ने अपने शासनकाल में फैली गरीबी, दुर्व्यवस्था, और जानते हैं अकबर के बाद से ही, अकबर के निधन होने के बाद से ही मुगल काल में अव्यवस्था का दौर प्रारंभ हो गया था, लेकिन उसका उजागर औरंगजेब के निधन के बाद हुआ। औरंगजेब के समय काफी अव्यवस्था फैल गई। औरंगजेब ने यह दिमाग लगाया अधिक से अधिक सिक्का ढालकर सब चीज को दूर कर देंगे, तो औरंगजेब ने टकसाल की संख्या में वृद्धि कर दी। टकसाल होता है जहां पर सिक्का ढाला जाता है, जहां पर सिक्का ढाला जाता है उसको टकसाल कहा जाता है। तो औरंगजेब ने टकसाल की संख्या में वृद्धि कर दी ताकि अधिक से अधिक सिक्कों की ढलाई हो सके। और फिर औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा सिक्का की ढलाई हुई, औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा सिक्का की जो है आपको ढलाई हुई। लेकिन फिर इतना ज्यादा मुद्रा मार्केट में आ गया कि मुद्रा का महत्व ही घट गया, मुद्रा का महत्व ही कम हो गया। और ध्यान रहे कि मुगल कालीन मुद्रा पर जो है कलमा खुदवाया जाता था। कलमा जो है ना, जैसे हिंदू धर्म में मंत्र होता है ना, वैसे ही इस्लाम धर्म में मंत्र होता है कलमा। तो कलमा खुदवाया जाता था। लेकिन जो आपको औरंगजेब है, औरंगजेब थोड़ा धार्मिक तौर पर थोड़ा कट्टर था, लेकिन इसके बावजूद औरंगजेब ने सिक्कों के ऊपर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। कलमा लिखवाना या खुदवाना जो है सिक्कों के ऊपर बंद कर दिया। मतलब जैसे सिक्का पर नहीं रहता है 2000 का सिक्का है, मैं फलना चिलना ढेकना, तो बढ़िया से देखबो नहीं करते हैं सिक्का क्या है, ठीक है, तो कुछ कुछ लिखा होता है, सदा आभारी रहूंगा, ऐसे कुछ रहता है, समझ रहता है ना। हाँ, जो भी है समझे, मैं ग्राहक को इतना अदा करता हूं, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है, हाँ समझे, हाँ जो भी है समझे। तो जो है सिक्का पर तरह तरह का चीज लिखा होता था जिसमें कलमा भी लिखा होता था। कलमा खुदवाना औरंगजेब ने बंद कर दिया। तो इसमें जो बात हमने आपको बताया है, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके परीक्षा में पूछ दिया गया है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से आपके नोट में नहीं है, और कॉपी तो आप इतिहास का बनाए ही होंगे। हाँ, तो जल्दी कॉपी पलट करके लिखना शुरू कीजिए। लिखिए जल्दी, कॉपी प्रॉपर वे में बनाए हैं ना वो? हमको तो कभी कभी शको होता है, बड़ी दिक्कत है। लेकिन अच्छा ठीक है, लिखिए लिखिए। मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था,
मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था का हो, कहाँ थे इतना दिन से? दिन खुला गए, कॉपी कॉपी कौन लाएगा? जिंदा गाड़ देंगे हम, ठीक है। ऐसे ही विद्यार्थी सब जो अब इधर उधर करने लगा है। कल जानते हैं, कल एगो विद्यार्थी को मारे, वो हम पे केस करने चला गया। पहले बहादुरपुर थाना गया, फिर सुल्तानगंज गया, दोनों जगह में से कोई केस नहीं लिया उसका। कल पीटे हैं हम उसको, ठीक है। एक विद्यार्थी कल पीटे हैं, खूब मारे, लिखिए ऐसे ही मारे। मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था लिखिएगा। अब तो मारने में भी डर लगेगा, मारेंगे, केस कर दीजिएगा आप लोग तब। लिखिए, लिखिएगा। मुगल काल में सोना, चांदी, सोना कौमा चांदी और तांबे, सोना कौमा चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन, तांबे के सिक्कों का प्रचलन हुआ करता था। हुआ करता था, फुल स्टॉप। हुआ करता था, फुल स्टॉप। मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था में सुधार का श्रेय मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था में सुधार का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। शेरशाह सूरी को जाता है। तो वहीं मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का श्रेय मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का श्रेय मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का श्रेय श्रेय अकबर को जाता है। मुगल कालीन उसी में कंटिन्यू। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था एगो बात बता रहे हैं, देखिए, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं ना, तो आपके ऊपर केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पुलिस का जो रूल बुक है वो कहता है कि अगर आपके ऊपर कभी भी केस हुआ है तो आप पुलिस विभाग में नहीं जा सकते। न्यायालय ने आपको निर्दोष ठहरा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैटर नहीं करता है, आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए बचिए, समझे। गांव घर मत जाइए, गांव घर नहीं जाइएगा
तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ होगा नहीं। और दियादी केस में फालतू का नाम दे देता है, आप पढ़ते हैं ना तो ये सब होता है, ठीक है। दियादी केस में नाम दे देगा, आप उलझ गए, आप, आपका जिंदगी बर्बाद, समझे। तो गांव घर मत जाइए जब तक नौकरी, अगर पुलिस विभाग में जाना है तो नौकरी उकरी करना है तो, समझे। लिखिए, काहे कि इस बार जो है संस्थान के 2 लड़का, एगो बेगूसराय एगो खगड़िया, दोनों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया और दोनों के ऊपर उस समय केस हुआ था जब उसका उम्र 18 वर्ष नहीं हुआ था, 16-17 वर्ष उम्र हुआ था, और न्यायालय उसको निर्दोष साबित कर दिया कि नहीं, दोषी नहीं है, फिर भी उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, सब चीज होने के बावजूद भी। मेरे पास वो प्रूफ भी है, ठीक है। एक था प्रेम यादव और एक था कोई शर्मा था, ठीक है। लिखिए, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था, चांदी का रुपया था। तो वहीं दैनिक लेनदेन में तांबे के दाम, दैनिक लेनदेन में तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता था, तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता था। अब नोट देकर के लिखिएगा, मुगल काल में सबसे प्रचलित सिक्का, मुगल काल में सबसे प्रचलित सिक्का, मुगल काल में सबसे प्रचलित सिक्का इलाही, मुगल काल में सबसे प्रचलित सिक्का इलाही, इलाही सोना का सिक्का था, सोना का सिक्का था, अकबर चलाया था। इलाही मुगल काल में सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। वहीं मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का, वही मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का, वही मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का संसब, ये भी सोना का सिक्का था, ये भी अकबर ही चलाया था। सबसे बड़ा सिक्का संसब, हे भगवान, संसब, ये भी सोना का ही सिक्का था, अकबर ही चलाया था। संसब था, फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा, मुगल बादशाहों में सबसे पहले बाबर ने मुगल बादशाहों में सबसे पहले बाबर ने शाहरुख और बाबरी नामक, शाहरुख और बाबरी नामक, शाहरुख और बाबरी नामक, शाहरुख और बाबरी नामक चांदी का सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का चलाया। अब नीचे से अगला पॉइंट, मुगल बादशाह अकबर ने मुगल बादशाह अकबर ने निम्न प्रकार के सिक्के चलाए हैं। अब लिखिएगा, सोना डैश देकर, सोना में डैश देकर, संसब
सोना में डैश देकर, संसव, संसव, इलाही, इलाही, मुहर, 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 रहस, रो हो सो, रहस, रहस, रो हो सो, रहस, आत्मा, आ आधा तो पूरा मो आकर हो, आत्मा, 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 आत्मा में हो जोड़ दीजिए, आत्मा में हो जोड़ दीजिए, आत्मा। ये सब अकबर के द्वारा जारी किया गया सोना का सिक्का था। ये सब सोना का सिक्का का नाम है, अकबर जारी किया था। ठीक है, आगे सोना के बाद चांदी, 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 डैश देकर, डैश देकर, जलाली, 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 कोमा, रुपया, जलाली कोमा रुपया, बस हो गया। यानी अकबर ने जो चांदी का सिक्का जारी किया था उसे जलाली कहा जाता था या रुपया कहा जाता था। ठीक है, आगे तांबा, दाम, दामो, दाम, दाम, दाम के बाद जीतल, जीतल, जीतल के बाद पौला, 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 पो 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 पो, पापा वाला पो, पौला, दमड़ी, 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 अघैला, 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 दाम, जीतल, पौला, दमड़ी, अघैला। ये सब अकबर के द्वारा जारी किया गया तांबा का सिक्का था। अब नीचे से लिखिएगा, लिखिएगा, अकबर ने, अकबर ने असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में, असीरगढ़ के किला के विजय के उपलक्ष्य में, अकबर ने असीरगढ़ के किला के विजय के उपलक्ष्य में बाज की आकृति, बाज, बाज की आकृति, बाज की आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन किया, बाज की आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन किया। वहीं 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 अकबर ने सियाराम, सियाराम की आकृति वाले सिक्कों का भी प्रचलन किया। आगे जहांगीर, अगला पॉइंट, जहांगीर, जहांगीर ने बादशाह के चित्र अंकित सिक्कों का, जहांगीर ने बादशाह के चित्र अंकित सिक्कों का, जहांगीर ने बादशाह के चित्र अंकित सिक्कों का, चित्र अंकित सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किया। जहांगीर ने बादशाह के चित्र अंकित सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किया। आगे शाहजहां ने, शाहजहां ने आना सिक्का, आना, आना, शाहजहां ने आना, आना, आना सिक्का का प्रचलन किया। शाहजहां ने आना सिक्का का प्रचलन किया, आना सिक्का का प्रचलन किया, आना सिक्का का प्रचलन किया। आगे लिखिएगा, औरंगजेब ने, औरंगजेब ने अपने शासनकाल के समय, औरंगजेब ने अपने शासनकाल के समय टकसाल की संख्या में वृद्धि कर दी। टकसाल, टो को सालो, टकसाल की संख्या में वृद्धि कर दी, टकसाल की संख्या में वृद्धि कर दी, टकसाल की संख्या में वृद्धि कर दी, जिस कारण
जिस कारण आ जाइए, जिस कारण सबसे अधिक सिक्कों के आ जाइए, जिस कारण सबसे अधिक सिक्कों की ढलाई औरंगजेब के समय ही हुई। सबसे अधिक सिक्कों की ढलाई औरंगजेब के समय ही हुई। सबसे अधिक सिक्कों की ढलाई औरंगजेब के समय ही हुई। औरंगजेब के समय ही हुई। बस एक लाइन और लिखाना है, बस हो जाएगा। एक लाइन और, बस एक लाइन और लिखिए। हुई, फुल स्टॉप। जहांगीर ने निसार और सलीमी नामक सिक्कों का प्रचलन किया। जहांगीर ने निसार और सलीमी, निसार और सलीम उसके बचपन का नाम था ना जी, उसी के नाम, सलीमी नामक सिक्का का प्रचलन किया। देखिए आज जो है एक बीपीएससी में जो अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, जो भी कहना है कहिए, उसको लेकर जो है आज दिलीप जी अपने नेतृत्व में एक आंदोलन कर रहे हैं। और आपके, ऐसा नहीं है कि इससे इनको कोई फायदा होने जा रहा है, आपके हक में आंदोलन कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट कीजिए, सब लोग जाइए इनके साथ आंदोलन में, समझे। विशेष दिलीप जी, 2 मिनट सुन लीजिए दिलीप जी को, इनको हर लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि पटना में रहते हैं दिलीप जी को नहीं जानते हैं, मतलब हमको नहीं लगता है कि आप पटना में रहते हैं। कि आज का जो आंदोलन है उसमें बीपीएससी का तो शामिल है ही, साथ में सचिवालय सहायक दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाई जाए, ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, रिजल्ट प्रकाशन के साथ कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। ये सब मुद्दा है। महिला आरक्षण जो 35% है उसको हटा दिया जाना चाहिए। सुन लीजिए, अब सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, हमारी पूरी बात सुनिए। मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि इन लोगों के मन में थोड़ा होगा कि नहीं हटना चाहिए, तो जब नहीं हटना चाहिए तो इस आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की लड़कियों को मिल रहा है, तो उसका विरोध आपको करना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ साथ दीजिए। अभी रोड पे भी बहुत सारी लड़कियां हैं, तो हम आपका मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं, आज सब जगह उसका चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा बीपीएससी में जो धांधली सेटिंग हुई, 9 प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आगे से किसी परीक्षा में इस तरह ना हो और उत्तर को सुधारा जाए, धांधली सेटिंग की सीबीआई जांच हो, ताकि एक बार जांच हो जाए तो सभी लोग पकड़े जाएंगे जो हर एग्जाम में धांधली सेटिंग कराते हैं। ई ऑप्शन को बीपीएससी से हटाया जाए। उसके बाद अपीयरेंस का 10% पीटी का रिजल्ट दिया जाए। ये सभी मांग है जो आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा हम मांग रख रहे हैं आपके हित में। जैसे आप लोगों ने कभी सोचा था कि आपके महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की लड़की को मिल रहा है? नहीं, मैंने इस मुद्दे को उठाया है। आरटीआई से जवाब मांगा, बीपीएससी ने दिया कि हाँ बिहार से बाहर की छात्राओं को भी आरक्षण दिया जा रहा है, तब हम उस मुद्दे को उठाए। आप लोग साथ दीजिए और ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से पैदल सिर्फ शांतिपूर्वक गांधी मैदान तक चलना है और इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा, किसी को कोई किसी तरह का तोड़फोड़ हिंसा नहीं, रोड जाम नहीं, बस पैदल चलना है। सरकार को संख्या दिखाना है कि आपके सिस्टम में जो जंग लग गया, आपके सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उससे हम लोग नाराज है और सुधार की मांग कर रहे हैं। और जब भीड़ होगी तो सरकार इस पर विचार करेगी, जैसे परसेंटाइल वापस हुआ उसी तरह ये आप लोग उनके साथ हो जाएगा। चलिए, तो जो है सब लोग निकल जाइए। अच्छा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ा दे। नहीं नहीं, होमवर्क बढ़ा दे। हाँ ठीक है, नहीं बढ़ा।